नमस्कार दोस्तों, क्या हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है टेक कम्युनिटी के नए फ्रेश वीडियो में। आज हमारे पास आ चुका है एलजी की तरफ से अल्ट्रा गियर उनका गेमिंग मॉनिटर जो कि 144 हर्ट्ज के साथ आता है और ये टीएन पैनल है। आईपीएस वाला नहीं, आईपीएस वाला अबाउट टू से 20,000 के अराउंड पड़ता है, सेम मॉडल बट आईपीएस पैनल के साथ। ये एलजी का 24GL650 है जो कि 24 इंच का है और हमें काफी सही डील मिला तो हमने परचेज कर लिया। हिंदी में इसके काफी कम वीडियोस है तो मैंने सोचा, आपके भाई ने सोचा कि हम इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बना देंगे, तो हम अनबॉक्सिंग वीडियो कर रहे हैं आज की इस वीडियो में। तो फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। हमने ये चुरा लिया है और यहाँ पे आपको मॉडल नंबर मिल जाता है। यहाँ पे अल्ट्रा गियर का ब्रांडिंग है, 24 इंच का मॉनिटर है और यहाँ पे सीलिंग लगा हुआ है। 144 हर्ट्ज 1 मिलीसेकंड्स का रिस्पांस टाइम, AMD FreeSync के साथ है। AMD FreeSync वो है जो कि बजट में आता है, जैसे कि एनवीडिया का उनका G-Sync आता है, तो ये AMD का FreeSync। अगर आपके पास AMD ग्राफिक्स कार्ड है तो आप इसका मजा ले सकते हो। शार्प नहीं है। तो गाइस, अगर आप लोगों ने पहले अगर मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो यहाँ पे तो ये रहा। इससे पहले इस चैनल पे आपको एसर का नाइट्रो अनबॉक्सिंग दिखा होगा। अगर नहीं देखा है आपने तो क्या करो, जाके चैनल पे जाके विजिट करो। आपको पहला वीडियो सबसे मोस्ट व्यूड जो वीडियो होगा वो इसी मॉनिटर को रिगार्डिंग होगा। काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हमने ये वीडियो भी लेके आ गए एलजी की तरफ से। और ऐसा अगर सपोर्ट रहा तो हम फ्यूचर में और भी अच्छे मॉनिटर्स का अनबॉक्सिंग लेके आएंगे बजट लाइनअप के। तो ये एसर का नाइट्रो G1 सीरीज का मॉनिटर है जो कि आपको 7,500 में मिल जाता है, बट अभी प्राइसिंग कुछ इसका 9,500 चल रहा है, तो काफी मार्केट हाई है इसका। बट आपको लेना है 144 हर्ट्ज का मजा तो आप इस मॉनिटर को बाय कर सकते हो। पहला में ये थर्मोकॉल मिल जाता है तो खैर आ देंगे। और यहाँ पे काफी प्यारा हम इसका पन्नी हटा देंगे। काफी ज्यादा गर्म है धूप में। ये रहा सर, बट इसका खूबसूरती सामने की तरफ से नहीं है, इसका खूबसूरती पीछे की तरफ से हम आपको दिखाएंगे। बट ये रहा कुछ मॉनिटर और रेड एक्सेंट के साथ आपको ये मॉनिटर मिल जाता है, पीछे की तरफ से देख सकते हो। और कुछ गेमिंग सा लुक दिखता है यहाँ पे एलजी का है। मेरे पहले वाला जो नाइट्रो जो पीछे में लगा उसका मैंने हटाया नहीं अभी तक रहा, तो ये भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है, 2 HDMI पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे हेडफोन का मिल जाता है और DC इनपुट जो कि लेता है ये शायद से कितना लेता है ये 19 वोल्ट लेता है। हाँ, 19 वोल्ट का DC एडाप्टर मिल जाता है, इनपुट मिलता है। यहाँ पे साउंड का है जो कि है। यहाँ पे देख सकते हो ये स्टैंड पे, इसका स्टैंड काफ़ी खास है क्योंकि स्टैंड आप इस मॉनिटर को लैंडस्केप तो यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ पोर्ट्रेट में भी यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी खास बात है इसका। तो मैंने इसी के लिए इस मॉनिटर की तरफ से गया हूँ। और बॉक्स कंटेंट और क्या है, कुछ खास नहीं, इतना बड़ा सा रैप है। और ये आता है इसका स्टैंड जो कि काफ़ी हैवी है। नाइट्रो में भी मेटल स्टैंड आता है, इसमें भी मेटल स्टैंड ही आता है। और इसे खोल देते हैं। और भाई आपको पता है आज रेड टी-शर्ट खुला है क्योंकि आज रेड मॉनिटर भी है। तो ये रहा, हम ये सुंदर सी पन्नी हटा देते हैं जिसका काफ़ी मज़ा आता है इसे उठाने में। तो हमने इसे उतार दिया है और ये कुछ ऐसा है। खैर इसे भी हम साइड में रख देते हैं, असेंबलिंग का मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पे हमें एक डिस्प्ले केबल मिल जाता है, तो डिस्प्ले पोर्ट केबल मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और काफ़ी क्या एडेप्टर मिल जाता है जो कि इसे हम पावर अप करेंगे। और इंडियन आपको पावर क्या बोलते हैं प्लग मिल जाता है जिससे कि आप इसे पावर दोगे। और साथ ही साथ ये केबल जो माउंट है वो है। और साथ ही साथ इसका स्टैंड, हाँ मतलब काफ़ी हैवी स्टैंड है, सर मार फोड़ सकते हो। और ड्राइवर डिस्क अनयूज्ड है, तो ये रहा ड्राइवर डिस्क, बट इसका कोई पेपर नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। सो हम इसका पन्नी उतार दें और स्टैंड देख लेते हैं क्योंकि स्टैंड भी काफ़ी खास है इसका। सो ये रहा एडजस्टेबल स्टैंड। हाँ इसे ओके। ओ भाई क्या चीज़ है यहाँ पे, लॉकिंग कोई मैकेनिज्म है क्या? खैर वो बाद में देखेंगे हम क्या है इसका लॉकिंग मैकेनिज्म। करके इसे रख देते उल्टा करके स्टैंड बना सकते। तो नीचे आपको कुछ इस तरीके से स्क्रू मिल जाता है, जिसे आप हैंड से भी टाइट कर सकते हो। ऐसे काफ़ी हो जाते हैं। और यहाँ पे जो आप क्लिप देख रहे हो, ये जो क्लिप है सॉरी 2 पॉइंट है, ये इसके साइड जाएगा और बाकी इंसर्ट हो जाएगा।
एंड दैट्स डन। भाई बहुत डर लग रहा है। ये रहा अपना गेमिंग मॉनिटर और शायद से इस साइड से रोटेट हो जाता है। तो गाइस अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है, स्ट्रीमिंग वगैरह करने का मन है, आपको चैट्स वगैरह पढ़ना है तो आप चैट्स भी पढ़ सकते हो। इस पर काफ़ी मजा आएगा इस पर। बट फिलहाल ये गेमिंग है तो हम इसको इस अपने एडजस्टेबल हाइट कर सकते हैं। एडजस्ट हो जाता है। ये कुछ केबल मैनेजमेंट, आप यहाँ से केबल लगा के इसको खुद लेके जा सकते हो। केबल मैनेजमेंट वगैरह कर सकते हो इसमें। ये कुछ ऐसा खास है इसका। और ये डिस्प्ले। सो एक चीज़ है, अभी फिलहाल के मेरे सिस्टम पे ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। तो अभी ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो इससे इशू क्या होगा कि मैं दोनों मॉनिटर एक साथ नहीं चला सकता। मोस्ट ऑफ लोगों के पास क्या है कि बजट मदरबोर्ड्स होते हैं। तो बजट मदरबोर्ड्स में होता है क्या है कि आपको एक VGA केबल मिलेगा, एक HDMI मिलेगा और एक डिस्प्ले पोर्ट बहुत ही रेयर केसेस में, और DVI तो मिलना बहुत ही मुश्किल बात है। तो अगर आपके मदरबोर्ड में अगर एक डिस्प्ले पोर्ट है और एक HDMI पोर्ट है तो आप दोनों मॉनिटर पे उसके जो इंटेल के HD ग्राफिक्स है या फिर AMD का जो EPUs है अगर वो यूज़ करते हो तो आप चला सकते हो। बट अगर आपके मदरबोर्ड में अगर एक ही VGA है और एक ही HDMI है तो आप नहीं चला सकते, क्योंकि VGA और HDMI एक ही टाइम पे एक ही साथ आउटपुट करता है। तो मेरे मदरबोर्ड में एक डिस्प्ले पोर्ट भी है और HDMI भी और VGA भी है। आई थिंक VGA नहीं है शायद से। सो मेरा दो मॉनिटर में एक साथ चला सकते हो क्योंकि मेरे इंटेल HD ग्राफिक्स कार्ड सपोर्ट करेगा। तो हम इसे फटाफट ट्राई करेंगे। दोनों मॉनिटर में एक साथ सेटअप कर देता हूँ और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कैसा लगता है। सो गाइस यहाँ पे अपना मॉनिटर सेटअप हो चुका है और देख सकते हो काफ़ी सही लग रहा है। अगर मैं इस एंगल से दिखाऊँ, दोनों का स्टैंड ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं बेसिक दिखाऊँ आपको, और बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आ रहा है चिड़िया का वो अपने जेट का है, कभी और आपसे मिलवाएंगे। सो नॉइज़ के माफ़ी चाहता हूँ आपसे। सो दोनों के स्टैंड ऑलमोस्ट सिमिलर है बट नॉट द सेम। ये थोड़ा वी टाइप का है और ये भी थोड़ा वी टाइप का है। मुझे ये ज़्यादा मिनिमलिस्टिक और ये मुझे सबसे ज़्यादा सिंपल लगता है और सबसे ज़्यादा कूल मेरे को ये दिखने में लगता है कंपेयर टू दिस। और इस वीडियो में मैंने अनबॉक्सिंग करना था सिर्फ, बट मैं आपको सिंपल UFO टेस्ट और साथ ही साथ ब्लैक्स लेवल, क्योंकि ये VA पैनल है और ये TN पैनल है, तो उनका ब्लैक लेवल का कंपेरिजन दिखा दूंगा। फिलहाल के लिए ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, सो एट दैट रीज़न फॉर दैट रीज़न हम गेम प्ले कुछ कर नहीं सकते खास, बट UFO टेस्ट और ब्लैक लेवल्स दिखा देंगे। और मैं आपको यहाँ पे इसका OSD दिखा देता हूँ। ये रहा आपको OSD, नीचे टॉगल स्विच है तो इसके थ्रू जाके ये आपको OSD दिखने को मिलता है। इस मतलब काफ़ी गेमिंग है, गेमिंग मोड मिल जाता है। यहाँ पे देखो 144 हर्ट्ज पे चल रहा है, फ्रीसिंग ऑफ है, ठीक है। 1 मिलीसेकंड जो ब्लर रिडक्शन है वो भी ऑफ है, ब्लैक स्टेबलाइजर ऑफ करके रखा हुआ है। तो ये रहा कुछ, और ये हम आपको दिखाते हैं अपने एसर नाइट्रो का। सो ये रहा कुछ अपना एसर नाइट्रो का OSD, और यहाँ पे LG का आपने देख लिया। साइड बाय साइड कंपेयर भी करके दिखाते रहो, आप ही लोग जज करो कि आपको कौन सा लेना चाहिए। मैं बताऊँ पर्सनली, अगर मुझे गेमिंग करना हो बजट लेवल पे तो मैं इसकी तरफ जाऊँगा, LG की तरफ। और अगर मुझे बजट लेवल में गेमिंग प्लस एडिटिंग करना हो तो मैं इस मॉनिटर की तरफ जाऊँगा, क्योंकि ये ऑल इन वन पैकेज है। प्राइस टू परफॉर्मेंस ये काफ़ी बेटर परफॉर्म करता है और मार्केट में इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। बट ये इतना पॉपुलर नहीं है, बट अपने को ज़्यादा पसंद है तो इसलिए हमने ले लिया। दोनों ही अपने प्राइसिंग में बेस्ट मॉनिटर है, अपने ब्रांड के हिसाब से भी बेस्ट मॉनिटर है। सो बस यही कुछ बोलना था। आप लोग एट द एंड उसका मतलब देख ही लो कि ब्लैक्स लेवल और UFO टेस्ट आप लोग देख ही लो। गाइस मैंने अपने रूम को एंटायरली डार्क कर दिया, लाइट्स ऑफ कर दिया, और देख सकते हो दिस वन इज़ फ्रॉम TN पैनल एंड दिस वन हैव द VA पैनल। सो ब्लैक्स आप लोग देख सकते हो, खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन किसका ब्लैक सबसे बेस्ट है। ऑफकोर्स VA पैनल्स जो आते हैं इनका कंट्रास्ट काफ़ी सही होता है, इनका ब्लैक लेवल जो होता है ना वो IPS से भी बेटर माना जाता है। तो देख सकते हो इसका ब्लैक कितना सही है, और इसका ब्लैक कुछ खास नहीं। देखो इस साइड से ब्लीडिंग हो रहा है, और अगर मैं इस साइड से देखूँ तो VA में काफ़ी कम ब्लीडिंग हो रहा है। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये फर्स्ट टेस्ट कर लिया है। यहाँ पे हम अपना UFO टेस्ट कर रहे हैं। ये देखो 144 हर्ट्स है, और देखो यहाँ पे देख सकते हो 144 हर्ट्स में और 72 हर्ट्स में कैसे जा रहा है। इसके 144 हर्ट्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। यहाँ पे अगर 165 हर्ट्स का मॉनिटर हो तो आपको इससे ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिलता। सो देखो आपका 36 FPS पे, मतलब जो 60 FPS पे जो होगा, 60 FPS का जो मॉनिटर होगा उसमें भी ऐसे थोड़ा बहुत आपको लाइनिंग्स जो ग्लिचेस टाइप को दिखने को मिलेगा, बट 144 हर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है।
बट इससे ऊपर जितने जाओगे उसमें आपको ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिलेगा। अब ये खैर हो गया अपना LG का अल्ट्रा गियर 144 हर्ट्ज मॉनिटर का, जो कि 10 पैनल वाला। अभी हम स्विच करेंगे डायरेक्टली एसर नाइट्रो। यहाँ पे देख सकते हो ये अपना एसर नाइट्रो का GQ1 है, जो कि 75 हर्ट्ज का है। और देखो 75 हर्ट्ज कितना मतलब कंपेयर टू 60 हर्ट्ज मॉनिटर जो है वो काफ़ी स्मूथ मतलब जा रहा है, बट 144 हर्ट्ज इतना स्मूथ नहीं जा रहा है, ठीक है। अब खैर अपने वाले में ग्राफिक्स नहीं है, तो ये इंटेल HD ग्राफिक्स के भरोसे पे चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका जो GPU है वही दिखा रहा है कितना FPS फ्रेम रेट जाएगा। तो अभी मतलब हम लोग इंटेल HD ग्राफिक्स का मतलब अपना इंटेल HD ग्राफिक्स से ही चल रहा है। सो 75 हर्ट्ज उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है। अपना एसर नाइट्रो मॉनिटर पे देख सकते हो बीच बीच में ग्लिचेस आ रहा है, तो यही कुछ बेसिक सा रहा कंपैरिजन ऑफ VA पैनल एंड TN पैनल। वीडियो तो मेन इसी का था, मीन्स आपका इस मॉनिटर, बट मैंने आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखा दिया। अगर आपको सही लगता है वीडियो, अगर अभी तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब अगर चैनल पे नए हो। सो गाइस, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इन फ्यूचर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हो, क्योंकि भाई का चैनल है तो सब्सक्राइब कर ही देना, ठीक है। तो ये रहा कुछ छोटा सा कंपेरिजन, और मिलते हैं किसी नए एक्साइटिंग वीडियो में। टिल बाय, हैव अ नाइस डे एंड पीस आउट, बाय बाय, टाटा 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 टाटा।